हेलो मित्रों, आप सबका अपने चैनल पर आज फिर से स्वागत करते हैं। आज कई तरह के मिक्स सूचनाएं हैं, इसलिए हमारे पास बने रहिएगा वीडियो का अंतिम समय तक। इसमें आपका भी सूचना ज़रूर होगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है। तो जैसे कि आपको बता दूं, BCA सेमेस्टर 4 का परीक्षा 16 तारीख से होने वाला है। ये 5 दिन तक चलेगा। 11 से 2 बजे तक परीक्षा होगी। चारों ज़िले में एक एक सेंटर बनाया गया है और इसमें किस दिन कौन सा पेपर का परीक्षा होगा ये दिया हुआ है। ये सिर्फ BCA स्टूडेंट के लिए है। उसके बाद 19-22 सत्र का पार्ट 2 का रिजल्ट आ गया है, ये तो आपको पता होगा। लेकिन पास कोर्स का रिजल्ट नहीं आया था, तो उसका भी रिजल्ट आ गया है। उनको अपना रिजल्ट चेक कर लेना है। पास कोर्स में विद्यार्थी लास्ट में या कम ही एडमिशन लेते हैं। उसमें हर एक नंबर सब्जेक्ट पर जो नंबर आता है उसी के हिसाब से परसेंटेज निकलता है टोटल नंबर पर। जबकि मैक्सिमम विद्यार्थी ऑनर्स में एडमिशन लेते हैं और ऑनर्स विषय का ही परसेंटेज से रिजल्ट बनता है। तो दोनों में ये अंतर है। तो जनरल पास कोर्स का अभी रिजल्ट आया, पहले ऑनर्स विषय का आया था रिजल्ट। PG1 में नामांकन के लिए 8 तारीख से एडमिशन शुरू हो जाएगा, यानी कि ऑनलाइन नामांकन के लिए जो ऑनलाइन आवेदन करना है वो शुरू हो जाएगा। इस बार 9 कॉलेज और 20 विभाग को मिला करके टोटल 5600 सीट लगभग है और ये 8 कल ही हो गया, कल ये शुरू हो गया है। ऐसे हमने चेक नहीं किया है, लेकिन 2 बार डेट दिया गया था, तो कल वो शुरू हो गया है। शुरू नहीं होने का या कुछ विलम्ब होने का आज कोई सूचना नहीं आया, इसलिए हमको लगता है कि शुरू हो गया होगा। इसमें छात्र को कम से कम एक कॉलेज या विभाग तो चुनना ही होगा, जिस कॉलेज में या विभाग में आप पढ़ना चाहते हैं। मैक्सिमम 5 कॉलेज या विभाग आप चुन सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट कॉलेजों में नहीं है, तो वो यूनिवर्सिटी के विभाग में है। हर एक सब्जेक्ट का एक विभाग होता है, एक PG डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ पर आप एडमिशन लेके पढ़ सकते हैं। ऐसे कम सीटें होती है, इसीलिए आवेदन लिया जा रहा है कि जो टॉपर्स होंगे, हायर नंबर वाले होंगे, उनका ही एडमिशन हो पाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका जिस कॉलेज में नाम आ जाएगा उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो एडमिशन आपका रद्द कर दिया जाएगा, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसमें स्लाइड अप का प्रोसेस भी नहीं है, इसलिए कॉलेज या विभाग का चयन आप अपना सुविधा अनुसार करिए और नंबर के हिसाब से भी करिए। दूसरी बात बोलना चाहते हैं कि आप जहां एडमिशन लेके पढ़ सकते हैं उसी का ऑप्शन डालिएगा। अगर आपको एक कॉलेज नज़दीक में है और सिर्फ वहीं पढ़ सकते हैं, अन्य जगह अगर आपका एडमिशन हो भी जाए तो नहीं जा सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, तो फिर वैसे जगह का आप ऑप्शन में नाम ही मत डालिएगा जहां आप नहीं पढ़ सकते। एक ही जगह पढ़ सकते हैं, कसम खाए हैं तो एक ही जगह देना है। अगर 3 जगह आपने भर दिया और पहला ऑप्शन आपको नहीं मिला, तीसरा ऑप्शन मिल गया, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और अब बहुत सारे विद्यार्थियों को हम देखते हैं कि ऑनलाइन करते वक्त तो ऑप्शन में तो डाल देते हैं, लेकिन जब लिस्ट में नाम आता है तो एडमिशन लेने से कतराते हैं, नहीं लेते हैं। तो ऐसे में आपके जगह पे किसी और का एडमिशन हो सकता था, वहाँ पे आप सीट बर्बाद किए या समय बर्बाद किए। तो ऐसा नहीं करना है। जहाँ आप एडमिशन ले सकें वही कॉलेज का नाम आपको डालना है। बिलिस सेमेस्टर 2 जो अपने यूनिवर्सिटी VKSU से कराया जाता है, बिलिस लाइब्रेरी साइंस है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो इसका 12 से 15 तक एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। स्नातक में एडमिशन जो हुआ है 22-25 में, ये महाराजा कॉलेज का है। लोग कह रहे हैं कि उसमें गड़बड़ियाँ हुई है। कोटा से जब एडमिशन होता है तो कोटा में लोग अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट लगाते हैं, उसके हिसाब से ही एडमिशन होता है। जनरली इसमें कुछ कमेटी रहती है और वो चेक करके एडमिशन कराते हैं, लेकिन यहाँ पर आरोप है, तो जब आरोप लगता है तो उसको जांच करने के लिए फिर से अलग से कमेटी बनाई जाती है। तो देखिए इसका क्या रिपोर्ट होता है। आज से देखिए, पहले से कई बार खबर आ चुका है कि आज से शुरू होगा PG में नामांकन के लिए, लेकिन ये शुरू उस समय नहीं हुआ। 2 महीने रिजल्ट 18-21 का आने से हो गया है, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। 1 साल विलम्ब चल रहा है। 1-2 ये भी खबर था कि एक दिन जब इसको मौका दिया 6 तारीख से खुलने का, तो उस दिन फिर पोर्टल ही काम नहीं किया, तो फिर उसको टेस्ट में रख दिया कि चलो हम तो डेमो कर रहे थे। फिर 8 तारीख का डेट दिया गया, तो कल संभवतः शुरू हो गया है। यहाँ भी संभावना बताया जा रहा है कि आज होगा, ये कल का है। अब पार्ट 1 की बात करें, पार्ट 1 का एग्ज़ाम फॉर्म भरा जा रहा है 21-24 सत्र का, लेकिन
इसमें 19,000 विद्यार्थियों का 81,000 विद्यार्थी है और 19,000 विद्यार्थियों का पंजीयन में त्रुटि है। किसी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, विषय, ये सब में गलतियां हो गई है। अब वो विद्यार्थी क्या करे? फॉर्म भरे गलत पर ही या फिर सही कराए पहले? तो विद्यार्थी बहुत ही कन्फ्यूजन में है और इस कारण से कॉलेज यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा रहा है। इसको सुधारने के लिए जल्दी से जल्दी कोई उपाय करना पड़ेगा। फिर से अब देखिए, फिर से उसको प्रिंट करके देगा तो दोबारा खर्चा हुआ कि नहीं हुआ, और विद्यार्थियों को टेंशन अलग से हुआ। ऐसा काम एजेंसी के माध्यम से कराए जाने के कारण होता है और कई तरह की एजेंसियां हैं, अलग अलग काम दिया गया है और कोई मन से काम नहीं कर रहा है। इसलिए मुश्किल है कि कैसे विद्यार्थी यहाँ पर लाभ उठा पाएगा। तो फिर भी इसका कहा गया है कि 1-2 दिन में सुधार हो जाएगा। तो भाई जिनको जिनको भी पंजीयन जो पत्र आपको मिला है, रजिस्ट्रेशन कार्ड, उसमें कोई भी मिस्टेक है, गलतियां हैं, तो उसका आवेदन फटाक से दे करके कॉलेज में जमा कर दीजिए और यूनिवर्सिटी भिजवाइए। या नहीं तो खुद यूनिवर्सिटी चल जाइए और वहाँ पर जा कर के उनको कहिए कि ये जमा करें और इसको ठीक कर दें, तो प्रिंट करके आपको दूसरा देंगे। और ऐसा कर देते हैं तब एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो निश्चिंत होकर के कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत और भी गलतियां हैं तो आप एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिए। दूसरा सलाह ये है कि एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिए और इसको सही आराम से कराते रहिएगा, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जब एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं तो 195 रुपया यूनिवर्सिटी में लगता है और उसके बाद जो है हर एक कॉलेज में प्रैक्टिकल का अलग अलग रेट है। इसको स्पष्ट ढंग से नहीं कहा गया है। जैसे बताया गया है कि प्रायोगिक विषय में यानी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 150 रुपये लगेंगे जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो कुछ कॉलेज क्या कर रहा है कि पर विद्यार्थी प्रैक्टिकल का के लिए 150 रुपये ले रहे हैं और कुछ कॉलेज में क्या कर रहे हैं कि जितने पेपर प्रैक्टिकल का है उतने 150 रुपये। अगर किसी का 2 पेपर प्रैक्टिकल का है तो 300 रुपये लेंगे, 3 पेपर प्रैक्टिकल का है तो 450 रुपये लेंगे। 150 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना पेपर होगा उतना 150 रुपया उनको लगेगा। तो इस तरह से परीक्षा का शुल्क जो है जो कॉलेज में लगता है वो अलग अलग हो जाता है। आप ऑनलाइन जब एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, तो वहाँ जो आपको पैसा लगता है वो तो लगता ही है, समझ तो 95 ही लगता है। 95 लगता है, 195 गलती से बोल दिए, 95 रुपये लगता है। उसके बाद फिर कॉलेज में अलग से फ़ी लगता है। तो ये फ़ी में अंतर हो गया, तो इसमें विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है। इसका जल्दी से जल्दी निराकरण कर दिया जाए कि इसमें किसका क्या होना है। पार्ट 1 का फॉर्म भरने का अंतिम तिथि 10 तारीख है, लेकिन जिसका करेक्शन करना है उसके लिए 20 तक समय दिया है। आपको जानकारी के लिए बता दूं यहाँ पे कि 50% भी अभी फॉर्म नहीं भराया है। अभी लगभग 19-20 हज़ार फॉर्म भराया है, 20%। तो ऐसे में आवेदन के लिए अभी डेट तो बढ़ेगा ही। एकदम से निश्चिंत रहिए, कोई भी परेशान विद्यार्थी नहीं हो। 10 तक समय है, 81,000 विद्यार्थी हैं और अभी एडमिशन 20% हुआ है, यानी एग्ज़ाम फॉर्म 20% का भराया है। तो फॉर्म भरने का डेट तो ज़रूर ही दिया जाएगा। पीजी नामांकन की जो बात कर रहे थे, इसके लिए 23 दिसंबर तक का समय दिया गया है। यहाँ पर पेपर में दिया भी गया, बताया गया है जिनको कोटा का कोई लाभ चाहिए। कोटा में जैसे कि आपको डोनर कोटा है, एनसीसी कोटा है, एनएसएस कोटा है, स्पोर्ट कोटा है, तो कोटा अभी फॉर्म भरने के समय ही मेंशन कर दीजिएगा, तभी लाभ मिलेगा, और नहीं तो फिर बाद में मौका नहीं मिलता है। बाद में चेंज भी नहीं होगा, स्लाइड अप करने का सुविधा भी नहीं है। यहाँ पर सब मिला के 20 विषय हैं और 20 विषय में 5281 सीट पर एडमिशन होना है पीजी का। महाराजा कॉलेज में पार्ट 2 में एडमिशन शुरू भी हो गया है। यूनिवर्सिटी ने अभी कोई आदेश भी नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर शुरू हो गया है। हम लोगों के यहाँ भी पार्ट 2 वाले विद्यार्थी रोज़ पूछ रहे हैं, लेकिन कोई एडमिशन का अभी सूचना नहीं आया है। हम लोग तो यही जानते हैं कि जब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट निकालेगी उसी के समय एडमिशन भी हो जाएगा, एग्ज़ाम फॉर्म भी भरा जाएगा। लेकिन महाराजा कॉलेज ने एडमिशन का काम शुरू कर दिया है। सत्र विलम्ब होने के कारण कुछ व्यक्ति जो है वो हाईकोर्ट चले गए थे। कुछ क्या, ये विवेक राज की ओर से ये दायर याचिका था, लोकहित याचिका जिसको पीआईएल कहते हैं। इस पर सुनवाई किया गया और कई विश्वविद्यालय के ऊपर आरोप था कि
वो काम सही से नहीं हो रहा है और सत्र विलम्ब हो रहा है। इसका जो है खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है, डिग्री जारी करने में देरी हो रही है। तो इसमें जो है कई लोगों से जो मांगा गया था रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण 5,000 रुपये का फाइन भी हर बीवी के विश्वविद्यालय के जो कुलपति महोदय हैं उन पर किया गया। तो इसके कारण वो नाराज़ भी हुए हैं, क्योंकि कुलपति साहब ही तो सब कुछ नहीं करते हैं। आगे इसको दिखाएंगे। हर यूनिवर्सिटी में प्राइवेट और सरकारी कॉलेज होता है। टीचर बनने के लिए बहुत लोगों को शौक़ होता है और टीचर बनने के लिए जो आवश्यक कोर्स है, ट्रेनिंग, वो बीएड है। तो बीएड का जो टीचर बनेंगे तो वहाँ पर पढ़ाने के लिए बीएड कॉलेज जो अपने यूनिवर्सिटी में सरकारी जो है उसकी स्थिति यह है कि 16 टीचर की रिक्वायरमेंट है। सेक्शन पोस्ट 16 है, 16 टीचर होना चाहिए, लेकिन है कितने? 4। उसमें भी 2 ही परमानेंट है, 2 गेस्ट टीचर है। कैसे पढ़ाई होगी? 198 छात्र हैं। तो ये यहाँ पर यही आरोप लगाया गया है कि जब शिक्षा विभाग का ये हाल है तो अन्य जगह वो कैसे इसको सही से करा पाएगा। 1/4 बहाल है। इसमें आप देखेंगे कि कितने यहाँ पर स्टाफ की ज़रूरत है। एक प्रिंसिपल अस्थायी रूप से होना चाहिए, 15 असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए, लैब असिस्टेंट होना चाहिए, ऑफिस असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर होना चाहिए, स्टोर कीपर होना चाहिए, टेक्निकल असिस्टेंट होना चाहिए। इस तरह से कई स्टाफ की ज़रूरत है, लेकिन वो अभी यहाँ पर है नहीं। तो जल्दी से जल्दी इसको अगर पूरा किया जाएगा तो पढ़ाई बढ़िया से हो सकेगा। प्रैक्टिकल विषय के बारे में बता ही दिए। पंजीयन सुधार कराने के लिए लोग दौड़ रहे हैं, अभी सही नहीं हो पाया है। आगे सूचना ये पीएचडी से संबंधित है कि टीचर जो आप पीएचडी कराते हैं। देखिए, विद्यार्थी जब बीए कर लिया, एमए कर लिया, मास्टर लेवल का कोर्स, उसके बाद फिर पीएचडी करते हैं और पीएचडी करने के बाद आपके नाम में डॉक्टर भी लगता है। रिसर्च करना होता है, इसमें 3 साल कम से कम समय लगता है और 5 साल 6 साल ये सब समय आगे ज़्यादा भी बढ़ जाता है। तो वो किसी शिक्षक के यानी प्रोफेसर के गाइड में ये काम किया जाता है, उनको गाइड कहा जाता है। तो रिटायरमेंट प्रोफेसर का 65 साल है। तो लास्ट में अगर वो रिटायर कर गए और किसी का लिए हैं रिसर्च कराने का काम, तो कैसे कराएंगे? इसलिए कहा गया है कि 62 साल से ऊपर का शिक्षक अब रिसर्च वर्क नहीं करा पाएंगे। तो ये चीज़ टाइम टू टाइम बदलते रहता है। का एक ड्राफ्ट भी बना था कि 65 वर्ष में अगर रिटायर कर गए और उन्होंने किसी को रिसर्च स्कॉलर बनाया है तो 70 साल तक वो शोध करा सकते हैं, लेकिन ये भी पास नहीं हुआ था। अगर आपको पीएचडी करना है तो इग्नू से भी पीएचडी कर सकते हैं रेगुलर मोड में। इनको ये आदेश प्राप्त है। तो इसके लिए 20 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ऑनलाइन, और उसके बाद टेस्ट होगा। इसमें नेट जेआरएफ जो किए हैं उनको भी टेस्ट देना होगा, जो नहीं किया उनको भी टेस्ट देना होगा। ये एंट्रेंस टेस्ट 8 जनवरी को होगा। इसके लिए 3 सेंटर बने हुए हैं, पटना है, दरभंगा है, भागलपुर है। आप इसमें से कहीं अपना सेंटर चुन सकते हैं और 8 तारीख को ये टेस्ट होगा। इस टेस्ट में 70% का होगा और 30% का बाद में इंटरव्यू होगा। टेस्ट जो होगा 70 में, इसमें 50% लाना जरूरी है, यानी 35 नंबर आना कम से कम अनिवार्य है। इसमें SC ST OBC को 5% छूट होगा। इंटर ने ये स्नातकोत्तर जो MA है उसमें 55% होना जरूरी है नंबर। इसमें भी 5% आरक्षण में छूट है। ये जब आप पास कर जाएंगे तो फिर और 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। इसमें भी दोनों मिला के जब नंबर बनेगा तो मेरिट बनेगा, फिर आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप पीएचडी कर सकते हैं। ये अपने यूनिवर्सिटी की खस्ता हालत को बता रहा है कि अगर लाइट कट जाता है तो जनरेटर भी काम नहीं कर रहा है, वायरिंग भी ठीक नहीं है और इसलिए मोबाइल के लाइट में कर्मी को काम करना पड़ता है। अब ये VC साहब जो गुस्साए हुए हैं कि क्यों नहीं हलफनामा जो है या जो रिपोर्ट है वो हाईकोर्ट में दायर किया गया, जमा किया गया, जिसके कारण बदनामी हुई। इसमें सत्र कितना लेट चल रहा है आप यहाँ पर डाटा देख सकते हैं। पार्ट 3 सत्र 19-22 का परीक्षा नहीं हुआ है, 7 महीने विलम्ब चल रहा है। पार्ट 1 21-24 की परीक्षा नहीं हुई है, करीब 5 माह विलम्ब चल रहा है। स्नातक पार्ट 2 20-23 का परीक्षा अभी तक नहीं हुई है। 20-23 का अभी पार्ट 1 का हुआ है, अगले साल इसको पार्ट 3 तक कंप्लीट करना था, लेकिन अभी पार्ट 1 का ही रिजल्ट आकर के लटका हुआ है। PG4 जो सत्र है या सेमेस्टर है 19-21 सत्र वाले का
इसका भी परीक्षा नहीं हुआ है। पीजी सेमेस्टर 1 20-22 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। पीजी सेमेस्टर 1 21-23 का अभी तक नामांकन शुरू नहीं हुआ है। सब कुछ लगभग 1.5 साल तक विलम्ब चल रहा है। पीजी में नामांकन के लिए विद्यार्थी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से लेकर कॉलेजों का चक्कर लगा रहे हैं। अभी ऑनलाइन नहीं निकाला था, अब कल से ये शुरू हुआ है। वह पीजी सत्र 22-24 के नामांकन की कोई सुगबुगाहट नहीं है, क्योंकि 22-24 में नामांकन के लिए 19-22 बीए वाला कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही शुरू होगा। समय पर परीक्षा नहीं लेने और परीक्षाफल प्रकाशित करने में विलम्ब से नाराज पटना हाईकोर्ट विश्वविद्यालय को कई बार कड़ी चेतावनी दे चुका है। तो इसमें अब क्या किया जा सकता है? बीकेएसयू में परीक्षा फॉर्म भरने को लेकर के हंगामा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो है रेगुलर वाले तो भर ही रहे हैं, जो प्रमोटेड वाले विद्यार्थी हैं उनका फॉर्म नहीं भरा रहा है। तो वो लोग परेशान हैं कि हम लोग तो बता देते हैं कि लास्ट में फॉर्म भराता है, लेकिन 20-23 में जो विद्यार्थी परीक्षा नहीं दिए, एक तो देखिए परीक्षा दिए हैं, कुछ 1-2 पेपर में फेल किए तो प्रमोटेड हो गए, या फेल हुए हैं पूरा तो वो भरते हैं, लेकिन जिन्होंने परीक्षा ही नहीं दिया था 20-23 वाले में, वो कैसे भरेंगे? तो उनको रोका जाता है। तो वही विद्यार्थी सब हल्ला कर रहे थे कि भाई हमको भी भरने का मौका दीजिए, एक बार किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाए तो दोबारा नहीं दीजिएगा मौका हमको। तो ये चीज़ है यहाँ पर। 21-23 तक जो है पीजी वाला नामांकन के लिए समय दिया गया, 300 रुपया इसमें भी लगेंगे। प्रतियोगिता जो परीक्षाएं होती है उसके लिए आवेदन करने के लिए ये पटना वाला न्यूज़ है। इसमें समय पर अगर सत्र नहीं कंप्लीट होता है तो विद्यार्थी को जो उम्मीद रहता है कि इसके बाद ये कोर्स कर लेंगे या इसमें एडमिशन ले लेंगे या ये फॉर्म भरेंगे, वो नहीं हो पाती है। उस समय सामने अगर वैकेंसी आती है तो मन महसूस करके रह जाता है। अभी पुलिस विभाग में 62,000 रिक्तियों के लिए परीक्षा होगी। बीपीएससी बीएसएससी की ओर से भर्तियां होनी है, लेकिन जो पास भी हो गए मूल डिग्री नहीं मिला है तो फिर उनको दिक्कत होता है। अगर बहुत लोग कंपटीशन निकाल लेते हैं तो वहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगा जाता है, विद्यार्थी वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है सामने। तो इसमें जो है उनको ये खतरा रहता है कि हमारी नौकरी होगी कि नहीं होगी, और बहुत लोग तो मुश्किलों में पड़ जाते हैं और उनकी नौकरी भी नहीं हो पाती है। NOU यानी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में फिर से बीएड शुरू होगा डिस्टेंस मोड में। इग्नू भी बीएड कराती थी डिस्टेंस मोड में, जो टीचर हैं मतलब कि जो जॉब में हैं और बीएड नहीं किए थे तो उनके लिए ऑफ़र दिया गया था। नालंदा भी कराती होगी, लेकिन अब जो है ये डिस्टेंस मोड में बीएड कराएगी, ऐसा इनको प्रस्ताव मिला है। NU में 500 सीटों पर डिस्टेंस मोड में बीएड कराया जाता है, खासकर वैसे नियोजित शिक्षक जो अब तक किसी कारण से बीएड नहीं कर पाए, यानी कि बाहर के स्टूडेंट नहीं करना है, जो टीचर हैं नियोजित टीचर और अभी तक भी बीएड नहीं कर सके हैं, उनके लिए यह एक रास्ता है। तो वो अब बीएड कर सकेंगे। राज्य में दूसरा अन्य कोई भी डिस्टेंस मोड से बीएड कोर्स की मान्यता नहीं देता है। ललित नारायण मिथिला विवि से भी पहले डिस्टेंस से बीएड को मान्यता थी। नालंदा खुला विवि मिथिला विवि के लिए एक साथ सेंट्रलाइज एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन पहले होता था, लेकिन विगत कुछ वर्षों से पहले वहाँ भी बीएड के लिए NCTE ने मान्यता नहीं दी है, तो वहाँ भी बंद हो गया है। फिलहाल इग्नू ही है जिससे राज्य में 2 जगह पटना और दरभंगा में 55-55 सीट पर बीएड होता है, अभी भी हो रहा है। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अभिलाष नायक ने बताया कि बीएड के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 तारीख तक हो रहा है। तो ये सब चीज़ है कि कोर्स तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी मान्यता ख़त्म हो जाती है, तो जब मान्यता रहता है उसी समय कोर्स करना चाहिए। अब ये है बिहार बोर्ड DLED का, जैसे बीएड होता है वो ग्रेजुएशन के स्तर पर होता है एडमिशन, ये DLED होता है इंटर के आधार पर एडमिशन। इसमें भी एडमिशन हो रहा है, इस बार परीक्षा लेकर के एडमिशन लिया गया। तो इसका परीक्षा लिया गया 22 का पहली बार लिया गया, तो 17 अक्टूबर को प्रकाशित किया गया था। इसके आलोक में 21 से 28 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया गया, 2 नवंबर तक इसको डेट बढ़ाया गया। जिन्होंने आवेदन किया था उसके लिए एडमिशन कराया जा रहा था, लेकिन अभी तक भी अगर नहीं करा सके हैं तो 9 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यह विशेष अवसर बोर्ड के द्वारा अभ्यर्थियों को प्रदान किया गया है। इसके बाद फिर से कोई मौका नहीं मिलेगा। कॉलेज एडिट के विकल्प का प्रयोग भी 9 दिसंबर तक कर सकते हैं। तो ये सूचना हो गई। आज कई सूचनाएं थी हमारे पास, इसलिए थोड़ा विलम्ब हुआ। आप सब हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।